जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक और हर वर्ष आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की। ये किस मंदिर से किस मंदिर तक होती है, देवी देवताओं किन रथों में जाते हैं, उन रथों को किस तरीके से बनाया जाता है और जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास क्या है, सारी चीज़ों को सरल तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और अगर आप कभी इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं तो अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जय जगन्नाथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जगन्नाथ रथ यात्रा, आप ये चित्र देख रहे हैं। आप अगले 9 दिनों तक इन चित्रों को, इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे मेले महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से एक है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो क्यों कब होती है, ये कहाँ पे होती है। पुरी, जो उड़ीसा में पुरी है, वहाँ पर हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा, जो प्राचीन है, जो विश्व प्रसिद्ध है और ये सदियों पुरानी यात्रा है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा, उनकी बहन जो हैं, उनके सम्मान में निकाली जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। उनके बड़े भाई बलभद्र हैं और उनकी बहन देवी सुभद्रा है। तीनों के सम्मान में यात्रा निकाली जाती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा ने अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा जताई। मौसी कहाँ पर है? गुंडीचा मंदिर में है। कहाँ पर है? गुंडीचा मंदिर में है। आप ऐसे समझिए कि भाई जगन्नाथ है, बड़े भाई बलभद्र हैं, उनसे उनकी बहन देवी सुभद्रा आके कहती हैं कि मुझे मौसी के घर जाना है। मौसी का घर कहाँ पर है? गुंडीचा मंदिर में, जो जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर है। तो वहाँ पर यात्रा करने के लिए तीनों भाई बहन जाते हैं। किसके माध्यम से जाते हैं? रथ के माध्यम से जाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और इस इच्छा को पूरे करने के लिए कितने रथ बनाए गए? अलग अलग रथों में बैठकर तीनों भगवान, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। कब जाते हैं याद रखना, ये परंपरा के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ माह की जो शुक्ल पक्ष होता है, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया होती है, उस समय ये रथ यात्रा शुरू होती है। और कितने दिनों तक चलती है? 9 दिनों तक चलती है। अक्सर ये यात्रा जून जुलाई में होती है। हमारे हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ और शुक्ल कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। और कौन सी तिथि है? द्वितीया तिथि को यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? शुरू। ठीक है। तो तीनों भगवान जो हैं, आप देखिए ये मंदिर जो आपको दिख रहा है, ये गुंडीचा मंदिर है। आइए हम घर बैठे आपको दोनों मंदिर, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र हैं। ये जो मंदिर है, ये भगवान का, ये जगन्नाथ मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? ये जो आप देख रहे हैं, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। और यहाँ से यात्रा होती है, ये 3 किलोमीटर की यात्रा है। और किसके माध्यम से होती है? रथ के माध्यम से होती है। तीनों भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं। और ये मंदिर आपको दिख रहा है, इसी मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या है? गुंडीचा मंदिर। तो ये जगन्नाथ मंदिर है। यहां से रथ यात्रा शुरू होती है, आषाढ़ माह की शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है। तीनों भगवान रथों में सवार होते हैं और कहां पहुंचते हैं? अपने मौसी के घर, जहां पर ये रुकते हैं। बाद में बहुधा प्रथा के माध्यम से इनकी वापसी होती है। बहुधा यात्रा के माध्यम से इनकी यात्रा की क्या होती है? वापसी होती है। तो वापस गुंडीचा मंदिर से कहां आ जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर आ जाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है। फिर अगर हम देखें तो देखिए, इस इतिहास में एक कहानी और जुड़ी है। इसके बारे में एक कथा और फेमस है कि राजा इंद्रदुमन थे। राजा कौन थे? राजा इंद्रदुमन थे। उन्हें समुद्र में एक विशाल लकड़ी मिली और इस लकड़ी को किसका रूप माना गया? भगवान विष्णु का रूप माना गया, जिससे क्या बनाई गई? मूर्तियां बनाई गई। और विश्वकर्मा जी खुद जो है, भगवान विश्वकर्मा जो है, ये जो लकड़ी मिली थी राजा इंद्रदुमन को, उस लकड़ी से 3 मूर्तियां बनाते हैं। परंपरा अभी भी है, तीनों मूर्तियां लकड़ी की हैं।
भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, भगवान सुभद्रा देवी की जो अभी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो इसी काष्ठ लकड़ी की बनाई जाती हैं, ऐसी परंपरा है। भगवान विश्वकर्मा जी ने उन मूर्तियों को बनाया जो पूरी मंदिर में स्थापना करी गई, और इन्हीं मूर्तियों को रथ यात्रा के माध्यम से हर वर्ष नगर भ्रमण कराया जाता है। तो एक मौसी के घर जाने वाली परंपरा का जिक्र होता है, मान्यता का जिक्र होता है, और एक राजा इंद्रदुमन को जो लकड़ी मिली वो विष्णु के रूप में मिली, उनसे 3 मूर्तियां बनाई गई। भगवान विश्वकर्मा खुद मूर्ति बनाने आए और फिर बाद में नगर भ्रमण में इन मूर्तियों को ले जाया जाता है। ऐसी परंपरा है। आपने कौन सी परंपरा सुनी थी, जरूर कमेंट करके बताएं। है ना, आपको कौन सी परंपरा पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमें यहां पे देखिए, अब तीनों रथ की बात कर लेते हैं। 3 रथ जो हैं, देखिए परंपरा और विशेषताएं क्या हैं। जगन्नाथ मंदिर में अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता है रथ यात्रा के दौरान। पहले 3 रथों की क्या निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, भगवान बालभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, देवी सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है, जिनके रंग अलग होते हैं, जिनकी बनावट अलग होती है और जिनकी सजावट विशिष्ट होती है। रथ को खींचने की परंपरा है, लाखों श्रद्धालु रथ खींचते हैं। मान्यता है कि इससे पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपने भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा का रथ खींच लिया इस रथ यात्रा के दौरान, तो आपने जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ऐसी मान्यता और परंपरा है, इसलिए दुनिया भर से लाखों भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसा अनुमान है कि 25 से 35 लाख के बीच में इसमें भक्त जो हैं वो शामिल होंगे वर्ष 2025 में। ठीक है। एक प्रथा है छेरा प्रथा, छेरा पहरा जिसे कहा जाता है। छेरा पहरा अनुष्ठान में जो पुरी के गजपति राजा हैं वो सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ और मार्ग की सफाई करते हैं। छेरा पहरा ऐसी एक परंपरा है। छेरा पहरा अनुष्ठान में जो पुरी के राजा हुआ करते थे, पहले वो रथों की सफाई करते हैं और वो मार्ग की सफाई करते हैं और फिर ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, खींचने की परंपरा है, छेरा पहरा अनुष्ठान है, और साथ में क्या है, साथ में कहां जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा करेंगे, जहां पर वो 9 दिन कहां रहेंगे, तीनों भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। और फिर वापसी किससे होती है, बहुधा यात्रा से होती है। मतलब मौसी के घर से वापस जगन्नाथ मंदिर लौटने की यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। और ये धार्मिक और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक माने जाते हैं। हर जाति हर वर्ग के लोग जो हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। एकता का प्रतीक है, भाईचारे का संदेश है, और साथ में महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है, जो अत्यंत पवित्र होता है और विशेष धार्मिक महत्व रखता है। मतलब जगन्नाथ यात्रा पूरी होने के बाद कौन सा प्रसाद वितरण किया जाता है, महाप्रसादी का वितरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीनों भगवानों के रथ। नंदी घोष रथ है यहां पर आपको, और दर्पदलन में देखने को मिल रहा है ताल ध्वज। नंदी घोष रथ किसका है, भगवान जगन्नाथ का है, जो लगभग 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए लगाए जाते हैं और इसका रंग जो होता है वो लाल पीला होता है। और कौन सी रस्सी होती है, शंख चूड़ा नाड़ी। आपसे बोला जाएगा भगवान जगन्नाथ की जो रस्सी होती है उसे क्या कहा जाता है, शंख चूड़ा नाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। गरुड़ ध्वज और सुदर्शन चक्र भी लगा होता है भगवान जगन्नाथ के रथ में। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है, नंदी घोष। कितना ऊंचा है, 45 फीट। कितने पहिए लगे हैं, 16। कलर कौन सा है, लाल और पीला। देखिए ये लाल और पीले रंग से जो तैयार किया गया है ये नंदी घोष रथ है। इसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं सवार होते हैं।
ताल ध्वज किसका है? ताल ध्वज रथ जो है भगवान बालभद्र का है। लगभग 44 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए लगाए जाते हैं और इसका कलर लाल हरा होता है। और इसमें कौन सी रस्सी लगाई जाती है? बासुकी रस्सी। ताल ध्वज को खींचने वाली रस्सी को बासुका रस्सी कहा जाता है। ये याद रखना। और ये आप यहां पे देख रहे हैं लाल और हरा रंग, तीनों में लाल तो कॉमन है। लाल तो कॉमन है। लाल के साथ पीला मिला दिया जाए तो भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष बन जाएगा। लाल के साथ हरा मिला दिया जाए तो ताल ध्वज बन जाएगा भगवान बालभद्र का। और देवी सुभद्रा का लाल और काले रंग का रथ होता है, जो कितने फीट होता है? 43 फीट ऊंचा होता है। उसे दर्प दलन कहा जाता है। लाल और काला रंग होता है। इसमें जो रस्सी होती है उसे स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण चूड़ा। शंखा चूड़ा, देखो शंखा चूड़ा से किसकी खींची जाती है? नंदी घोष भगवान जगन्नाथ। वासुका रस्सी से ताल ध्वज भगवान बालभद्र। और स्वर्ण चूड़ा या स्वर्ण नाड़ी जो है उससे दर्प दलन देवी सुभद्रा का रथ खींचा जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है। आप इन रथों को देख सकते हैं। यही तीनों रथ यात्रा में निकाले जाते हैं, जिन पर हमारे तीनों भगवान जो हैं वो वेशभूषा सजावट के साथ और बेहतरीन तरीके से उस पर विराजमान होते हैं और भक्तों के लिए सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। अब यहां पर देखें तो जगन्नाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में आता है नाम जगन्नाथ मंदिर, जो कहां पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। पुरी में स्थित है। राज्य का नाम है उड़ीसा। किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, जो विष्णु के रूप हैं, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। निर्माण कब करवाया गया? इस मंदिर का निर्माण करवाया गया 12वीं शताब्दी में। लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव, राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव जो हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया, ऐसी मान्यता है। और ये कलिंग शैली में स्थापित किया गया है, जिसका शिखर क्या है? इसका ये जो आप शिखर देख रहे हैं, ये शिखर बहुत भव्य माना जाता है। और धार्मिक महत्व चारों धाम में से एक है। अगर आप 4 धाम की यात्रा की बात करते हैं तो उसमें जगन्नाथपुरी मंदिर शामिल होता है। और वैष्णव संप्रदाय के जो 108 तीर्थ शामिल हैं, जो विष्णु को पूजते हैं, उसमें 108 तीर्थ होते हैं। उसमें से एक तीर्थ है जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी में स्थित है। और प्रमुख पर्व यहां पर लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं रथ यात्रा में। जगन्नाथपुरी में एक धार्मिक आयोजन किया जाता है जिसे हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाने जाते हैं, जो हर वर्ष जो है वो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आयोजित होती है। 9 वर्षों तक चलती है। इसमें 3 रथ, भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, भगवान बालभद्र का जिसे हम कहते हैं ताल ध्वज, और देवी सुभद्रा का जिसे हम क्या कहते हैं? दर्प दलन रथ कहते हैं। उनसे यात्रा निकाली जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ठीक लगी होगी। आप अपना अनुभव ज़रूर बताएं अगर आप कभी जगन्नाथ मंदिर देखने गए हैं या रथ यात्रा देखने गए हैं। जय जगन्नाथ। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।